हेलो फ्रेंड्स, तो अनक्लिक सॉन्डर्स अपन स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 29 अपना चल रहा था, जिसका नाम है मेटर्निटी एंड न्यूबॉर्न मेडिकेशंस, जिसका पार्ट फर्स्ट अपन ने स्टडी कर लिया था। पार्ट फर्स्ट में अपन ने दो मेडिकेशन स्टडी की थी। एक तो एमजीएसओ फोर टोकोलाइटिक्स ड्रग्स अपन ने स्टडी की थी, ठीक है। और दूसरी अपन ने क्या स्टडी की थी, एक स्टेरॉइड बीटा मेथासोन, ठीक है। ये दोनों ड्रग्स अपन ने पार्ट फर्स्ट में स्टडी कर ली थी। आज अपन स्टडी करेंगे पार्ट सेकंड, ठीक है। कौन सा पार्ट रहेगा आज अपना? पार्ट सेकंड। थर्ड जो ड्रग है, तीसरी ड्रग, वो अपन आज स्टडी करेंगे, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन। दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। चलिए, तो देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स है क्या एक्चुअली। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलना है, जो मैं लिखूं एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एनक्लिक्स फाउंडर्स 9th एडिशन का है, ठीक है। यही आपके नोट्स होंगे एनक्लिक्स के। तो देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है, ये क्या करती है? राइपन राइपन द सर्विक्स। सर्विक्स को क्या करती है? लूज कर देती है, राइपन करती है, ठीक है। एंड मेकिंग इट सॉफ्टन। कब काम मिली जा रही है? लेबर के दौरान काम मिली जा रही है, ठीक है। सर्विक्स को सॉफ्ट बना देती है एंड कोजिंग कोजिंग सर्विक्स टू डायलेट डायलेट एंड इफेस, ठीक है। अब देखिए, लेबर के दौरान सर्विक्स जो है, सर्विक्स का डायलेट होना जरूरी है। अब यदि किसी कंडीशंस की वजह से सर्विक्स डायलेट नहीं हो रहा है, तो ये ड्रग क्या करेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करेगी, सर्विक्स को लूज बना देगी और साथ ही साथ उसको डायलेट करेगी। अब जैसे डायलेट होगा तो उसके फाइबर्स क्या होंगे, नेरो होंगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इफेसमेंट, ठीक है। इफेसमेंट का मतलब क्या होता है? सर्विक्स का डायलेट होकर के उसके फाइबर्स क्या होना, संकुचित होना, शॉर्ट होना। शॉर्ट क्यों होंगे? क्योंकि ऊपर से बेबी का प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है, सर्विक्स को सॉफ्ट बना करके डायलेट करती है और उसको इफेस करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, अगला पॉइंट, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन के रिगार्डिंग नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन। ये यूट्रस के जो कॉन्ट्रेक्शन है उसको भी स्टिमुलेट करती है, यानी कि यूट्रस को स्टिमुलेट करती है कॉन्ट्रेक्शन क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन। तभी तो लेबर का प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इस ड्रग को किस प्रकार से एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपन। एडमिनिस्टर एडमिनिस्टर वेजाइनली, ठीक है। वाया वेजाइनल जो रूट है उसके द्वारा अपन इस ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब इसके यूजेज की बात करें, तो देखिए कौन कौन सी जगह इसके यूज कर सकते हैं अपन। फॉर फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, लेबर को इनिशिएट करने के लिए अपन प्रोस्टाग्लैंडिन्स काम में ले सकते हैं। चलिए, और फॉर इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन अबॉर्शन। अब किसी स्पेसिफिक कंडीशंस में अपने को यदि अबॉर्ट करना है बेबी को, ठीक है, यानी कि मेटरनल या फिटल यदि जान को कोई नुकसान है, तो उस कंडीशन में अपन अबॉर्शन करवाएंगे। तो अबॉर्शन की कंडीशन में भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स दी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसके कुछ एक एडवर्स इफेक्ट होते हैं, उनको देख लेते हैं। तो बात करते हैं अपन एडवर्स इफेक्ट। क्या क्या एडवर्स इफेक्ट रहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के? तो इसकी वजह से जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्रैम्प
यानी कि एब्डोमिनल क्रैम्प होते हैं, और समटाइम्स डायरिया हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है। देन नेक्स्ट, टेकीसिस्टोल। टेकीसिस्टोल टेकीसिस्टोल का मतलब होता है अबनॉर्मल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। भाई इस ड्रग की वजह से अपन यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो एक्सेसिव अमाउंट में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एक्सेस अमाउंट में हो सकते हैं। ठीक है, तो यदि मोर देन मोर देन मोर देन 12 कॉन्ट्रैक्शन मोर देन 12 कॉन्ट्रैक्शन इन 20 मिनट इन 20 मिनट यदि लग रहे हैं, तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे टेकीसिस्टोल। ठीक है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस का एक्सेस अमाउंट में लगना। चलिए, अब इंटरवेंशंस की बात कर लें कि यदि ये ड्रग इंडिविजुअल को चल रही है, तो वो आर द इंटरवेंशंस, क्या क्या इंटरवेंशंस अपने को ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इंटरवेंशंस देख लेते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन पर हो इंडिविजुअल, तो कौन कौन से इंटरवेंशन उसको ध्यान में रखने हैं अपने को। तो सबसे पहले अपने को मॉनिटर करना है, मॉनिटर एडवर्स इफेक्ट, जो अपन ने बात की है ऊपर ऊपर अपने स्टडी की है, वो अपने को मॉनिटर करना है। देन चेक या फिर काउंट काउंट यूटेराइन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अपने को क्या करनी है, काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रोस्टाग्लैंडिन की। तीन तीन ड्रग अपन ने पढ़ ली। ठीक है, कौन सी अपन ने पढ़ी, थर्ड वन प्रोस्टाग्लैंडिन, उससे पहले दो कौन कौन सी, MgSO4 और बीटामेथासोन। ठीक है, चलिए फोर्थ ड्रग अपन स्टडी करते हैं। फोर्थ ड्रग कौन सी है, फोर्थ वन इज यूटेराइन स्टिमुलेंट। यूटेराइन यूटेराइन स्टिमुलेंट। आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे अपन, यूटेराइन स्टिमुलेंट्स, स्पेशली ऑक्सीटोसिन। ठीक है, यूटेराइन स्टिमुलेंट का मतलब ये लेबर में ही काम आ रही है ये ड्रग। ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन अपन यूटेराइन स्टिमुलेंट के रूप में स्टडी करते हैं। क्या करती है ऑक्सीटोसिन, अब अपन ऑक्सीटोसिन की ही बात करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट स्टिमुलेट स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स है उसको ये क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। इंक्रीज फोर्स कोमा फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इसके लिए यूट्रस की मसल्स को ये स्टिमुलेट करती है, क्या क्या करने के लिए, कि वो यूट्रस के अंदर फोर्स फ्रीक्वेंटली उनकी बारंबारता। ठीक है, किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कि मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जल्दी जल्दी हो, फोर्स के साथ में हो और बार बार हो। ठीक है ना, बेसिकली ऑक्सीटोसिन कर क्या रही है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही है, उनका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो भी बढ़ा रही है, और बार बार बारंबारता जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ा रही है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं ऑक्सीटोसिन के रिगार्डिंग। इट ऑल्सो, और क्या क्या कर सकती है ये, इट ऑल्सो प्रोमोट मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स ठीक है ना, मिल्क का जो लेट डाउन रिफ्लेक्स है, यानी कि मिल्क इजैकुलेटरी रिफ्लेक्स है। ठीक है ना, बेबी डिलीवर होने के बाद में जो मिल्क ग्लैंड है उनसे सिक्रेट होने का जो रिफ्लेक्स है वो भी क्या करती है, ऑक्सीटोसिन ही क्रिएट करती है। ठीक है ना, मिल्क को इजैकुलेट करने के लिए भी ऑक्सीटोसिन ही रेस्पॉन्सिबल होता है। चलिए नेक्स्ट, रूट की बात कर लें तो IV एंड IM दोनों रूट इसके लिए प्रीफरेबल होते हैं। ठीक है,
IV हो चाहे IM रूट हो, वो कंडीशन के आधार पर अपन देते हैं पेशेंट को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब यदि ऑक्सीटोसिन का ओवरडोज हो, ओवरडोज की कंडीशन में एक एंटीडोट अपने को तैयार रखना है, जिसका नाम होता है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। देखिए ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन जो यूट्रस के कॉन्ट्रेक्शंस है उनको बढ़ा देता है, ठीक है। जबकि MgSO4 क्या करता है, MgSO4 इसके विपरीत, इसके अपोजिट यूट्रस के कॉन्ट्रेक्शन को घटा देता है, ठीक है ना। तो इसलिए ऑक्सीटोसिन के साथ अपने को MgSO4 जरूर अवेलेबल रखना है, ठीक है ना। MgSO4 अपन ने किस में पढ़ा था, टोकोलाइटिक्स में पढ़ा था। टोकोलाइटिक्स का मतलब क्या होता है, ऐसी ड्रग्स जो यूट्रस के कॉन्ट्रेक्शन जो है उनको डिक्रीज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यूजेज की बात करें, ऑक्सीटोसिन के यूज देख लेते हैं। तो अपने को इंडक्शन ऑफ लेबर, यानी कि लेबर को इनिशिएट करना हो तो अपन ऑक्सीटोसिन काम में ले सकते हैं, और या फिर स्टॉप पोस्टपार्टम हेमरेज। देखिए बेबी डिलीवर होने के बाद में पोस्टपार्टम पीरियड में एक मदर को यूटेराइन आर्टरीज के द्वारा ब्लीडिंग हो रही है यदि, तो उस कंडीशन में अपन ऑक्सीटोसिन काम में लेते हैं। क्यों, क्योंकि मान लीजिए यूट्रस के अंदर से कोई आर्टरी निकल रही है, ठीक है, उस आर्टरी में रप्चर हो गया और इसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन देंगे तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूट्रस की मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, तो ये जो आने वाली ब्लड वेसल्स है ये स्टॉप हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट, इसका पाथ नेरो हो जाएगा, और नेरो होने की वजह से आगे ब्लीडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए अपन पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन को स्टॉप करने के लिए भी ऑक्सीटोसिन इंडिविजुअल को देते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन, व्हाट आर द इंटरवेंशंस, क्या क्या इंटरवेंशन अपने को ध्यान में रखने होते हैं ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इंटरवेंशन, क्या क्या अपने को इंटरवेंशन ध्यान में रखने होते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, मॉनिटर ऑल वाइटल साइन, पेशेंट के वाइटल साइन अपने को मॉनिटर करने हैं, ठीक है। तो ये तो पहला काम है। देन अपन क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन है उनको अपने को क्या करना है, मॉनिटर करना है कि कितने कॉन्ट्रैक्शन लग रहे हैं। देन इस ड्रग का एंटीकोगुलेंट जो है वो अपने को प्रिपेयर रखना है, यानी कि MgSO4, ऑक्सीजन का सोर्स अपने पास अवेलेबल होना चाहिए, और साथ ही साथ टॉप ड्रग इन ओवरडोज की कंडीशन में इस ड्रग को अपने को स्टॉप कर देना है, ठीक है। ये अपने को इंटरवेंशन ध्यान में रखनी है। चलिए लास्ट और फिफ्थ ड्रग है इस चैप्टर की, दैट इज, पांचवी ड्रग क्या है, छोटा सा टॉपिक है, मेडिकेशन यूज टू स्टॉप PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज को स्टॉप करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन अपन काम में लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें दो दो मेडिकेशन है, एक तो अपन ने पढ़ ली जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, ये तो अपन ने अभी रिसेंटली पढ़ी है, और दूसरी ड्रग इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, दैट इज इर्गोट एल्केलॉइड, इसी का ही दूसरा नाम है मिथाइल इर्गोना मिथाइल इर्गोनोवाइन मेलेट, ठीक है। पूरा नाम लिख देता हूं मैं, पूरा नाम ही लिख देता हूं इसका, एर्गो डेरिवेटिव का ही दूसरा नाम है मिथाइल इर्गोनावाइन 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 मेलेट, ठीक है,
एम, इसी को ही बोलते हैं इर्गोट डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। तो ऑक्सीटोसिन अपन ने पढ़ ली, ऑक्सीटोसिन अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन क्या पढ़ेंगे, इर्गोट डेरिवेटिव्स या इर्गोट एल्केलॉइड्स, ठीक है ना। तो है क्या ये पोस्टपार्टम हेमरेज को स्टॉप करने के लिए काम में ले जाते हैं जब भी फीमेल को ब्लीडिंग होता है, ठीक है ना। तो मिथार्जिन की गोली अक्सर आपने सुना होगा दी जाती है, ठीक है ना। तो ये वही चीज है। तो देखिए, इट स्टिमुलेट ये स्टिमुलेट करती है यूटेराइन मसल्स क्या करने के लिए, यूट्रस की मसल्स को क्या करने के लिए स्टिमुलेट करती है, इंक्रीज फोर्स कोमा फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये क्या करती है, यूट्रस की मसल्स को स्टिमुलेट करने का काम करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं और क्या करती है ये, इट इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑन ब्लड वेसल्स that supplying यूट्रस। भाई यूट्रस को जो ब्लड वेसल सप्लाई हो रही है, ये उनको यदि कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी तो ब्लीडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो अपन इसको काम कौन सी कंडीशन में ले रहे हैं, ब्लीडिंग की कंडीशन में काम में ले रहे हैं, हेमरेज को स्टॉप करने के लिए काम में ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो मिथार्जिन है ये इस प्रकार से अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान में रखनी है स्पेसिफिक, इट शुड नॉट बी यूज बिफोर बर्थ ऑफ बेबी, ठीक ना। अब देखिए, जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाता तब तक इस दवाई को अपन काम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये यूट्रस की मसल्स को एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन लगा रही है, ठीक है ना। अब यदि अबनॉर्मल कंडीशन में एक्सेस अमाउंट में यदि कॉन्ट्रैक्शन लगने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, तो फिर यदि सर्विक्स का जो पाथ है यदि वो नेरो हो गया कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, तो बेबी डिलीवर नहीं होगा। तो इसलिए जब भी बेबी डिलीवर होता है, बेबी डिलीवर होने के बाद ही इस टेबलेट को काम में लिया जाता है ताकि ब्लीडिंग को स्टॉप किया जा सके, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 29, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपन चैप्टर जो 30वां जो चैप्टर है वो अपन स्टार्ट करेंगे। अगला वीडियो बने रहिए रविंदर सिंह क्लासेस के साथ। धन्यवाद।